नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बड़ी खबर नवादा से सामने आ रही है, जहां नवादा में रेलवे स्टेशन पर छात्रों का हंगामा देखा जा रहा है। हजारों की संख्या में छात्र वहां पर हंगामा कर रहे हैं। छात्रों ने स्टेशन पर पत्थरबाजी भी की है। इस वक्त आरपीएफ और पुलिस के कई जवान वहां पर मौजूद थे, जिन्हें चोट आई है। किऊल गया रेलखंड पर छात्रों ने जाम लगा रखा है। दरअसल ये पूरा प्रदर्शन, ये पूरा आक्रोश आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में धांधली को लेकर है। लगातार छात्रों की तरफ से अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। और नवादा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रेलवे स्टेशन पर छात्रों के द्वारा हंगामा किया जा रहा है। हजारों की संख्या में छात्र वहां पर मौजूद हैं। लगातार पत्थरबाजी की जा रही है। ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार छात्र वहां रेलवे स्टेशन के पास मौजूद हैं और हजारों की संख्या में पहुंचकर वहां पर अपना आक्रोश जताते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कई सीआरपीएफ के जवान वहां पर मौजूद हैं, जिन्हें पत्थरबाजी के दौरान चोट भी आई है। तो ये तस्वीरें हम आपको नवादा से दिखा रहे हैं। आप देखिए साफ तौर पर किऊल गया रेलखंड की तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस प्रकार छात्रों के द्वारा विरोध जताया जा रहा है। हजारों की संख्या में छात्र वहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दरअसल आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में धांधली को लेकर यह प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। और परीक्षा में धांधली को लेकर कई जिलों में छात्रों का हंगामा बदस्तूर जारी है। कल पटना और आरा के बाद आज छात्रों ने नालंदा, छपरा, नवादा और फतुहा में जमकर हंगामा किया। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें देख रहे हैं। छात्रों ने जगह जगह रेल और सड़क मार्ग को जाम कर हंगामा किया है। पहली तस्वीर नालंदा की, जहां छात्रों की तरफ से विरोध जताया जा रहा है। अगली तस्वीर नवादा से आप देख सकते हैं किस प्रकार रेलवे ट्रैक को जाम करने की कोशिश छात्रों की तरफ से की गई है। इसके अलावा छपरा और फतुहा की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसके अलावा देखिए नालंदा में छात्रों ने किस तरह से हंगामा किया। छात्रों ने छात्र रेलवे ट्रैक पर जाम कर दिया, जिससे ट्रेनों की आवागमन पूरी तरह से बाधित है। जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल को बुलाया गया और आंदोलन कर रहे छात्रों को वहां से हटाया गया है। छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर लोहे की बड़ी बड़ी पटरियां रखकर ट्रैक को जाम कर दिया था। पुलिस ने छात्रों को हटाने के बाद ट्रैक से पटरियों को हटाया और रेल परिचालन को सामान्य किया है। तो ये गुस्सा, ये आक्रोश उन छात्रों में है जिनके आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट में धांधली हुई है। उधर बक्सर में दूसरे दिन भी छात्रों का हंगामा जारी है। छात्रों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। छात्रों के हंगामे को देखते हुए भारी संख्या में रेल पुलिस मौके पर पहुंची है। वहीं फतुहा स्टेशन के पास छात्रों ने रेल ट्रैक को जाम और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। उसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं किस प्रकार लोगों में आक्रोश है। छात्र अपनी मांगों को लेकर इस वक्त रेल परिचालन को बाधित करते नजर आ रहे हैं। और अब देखिए छपरा की वो तस्वीर, जहां छात्रों ने राजापट्टी रेलवे स्टेशन के बाहर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है और जमकर हंगामा किया है। से भी तो रद्द करो, गुना रिजल्ट देना है। वहीं आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया है और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय की लापरवाही की वजह से सेशन 8 महीने से ज्यादा लेट चल रहा है। ऐसे में या तो छात्रों को प्रमोट किया जाए या ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए। छात्रों से बातचीत की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने।
ऑनलाइन एग्जाम की मांग को लेकर आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के छात्र फिर से हंगामा कर रहे हैं और देख सकते हैं कि मेन गेट पर किस तरह से विरोध प्रदर्शन जारी है। हालांकि अब तक विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है कि ऑनलाइन एग्जाम लेंगे या प्रमोट करेंगे, जिसको लेकर ये लोग ठोस आश्वासन मांग रहे हैं, लिखित आश्वासन मांग रहे हैं। और देखिए, तमाम यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, बीटेक के सेकेंड सेमेस्टर के हैं और ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और इस वक्त भी देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने मेन गेट को बंद कर दिया है, अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जरा बात करते हैं कि आखिर ये प्रोटेस्ट कब से है। सर देखिए, हम लोगों का 27 तारीख से एग्ज़ाम होने वाला था, तो कोरोना कोविड के चक्कर में गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। कब तक किया गया है ये पता नहीं है, अनिश्चित काल तक। सर हमारा सेशन ऐसे ही 8 महीना लेट चल रहा है और ऐसे में 2-3 महीना अगर और लेट हुआ तो सर 1-1.5 साल हो जाएगा। तो 4 साल का डिग्री जो है सर, टेक्निकल डिग्री, सर हम लोग को 5-6 साल तक। क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम हुआ जिशाद हसन। क्या हुआ, वीसी या फिर रजिस्ट्रार किन्हीं से बात हुई? नहीं, किन्हीं से नहीं हुई है, कोई बात नहीं। बात करने के लिए आगे आ रहे हैं और हम लोग का सेशन इतना लेट, अब 1 साल लेट होने जा रहा है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम, वो तो टाइम पर होगा। ये यूनिवर्सिटी से अगर डिग्री नहीं मिलेगा तो हम क्या लेट है अभी सेशन? अभी 6 मंथ 8 मंथ लगभग लेट है। क्या चाहते हैं, ऑनलाइन एग्जाम या प्रमोट? ले या प्रमोट करें। जो आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं लगातार डिमांड कर रहे हैं। हालांकि ये आंदोलन पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी इन लोगों ने आंदोलन किया था, लेकिन जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। नतीजा ये लोग ऑनलाइन परीक्षा से लेकर प्रमोट करने की मांग कर रहे हैं और फिर से हंगामा कर रहे हैं। हालांकि अंदर जाने की एंट्री नहीं दी गई है, बावजूद उम्मीद है कि जरूर कार्रवाई होगी। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से किए जाने का मामला अब गर्माता जा रहा है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने वैशालीगढ़ से शौर्य यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि आगे कोई सम्राट अशोक का अपमान ना कर सके, इसलिए केंद्र सरकार को दया प्रकाश सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। औरंगजेब से किए जाने के विरोध में उपेंद्र कुशवाहा अब सड़क पर उतर चुके हैं। वैशालीगढ़ से पटना के कुम्हरार तक ये यात्रा निकाल रहे हैं अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ। माना जाता है कलिंग विजय के बाद सम्राट अशोक यहीं आए थे और उन्होंने अशोक स्तंभ का स्थापना किया था और इस जगह से आप लेखक दया प्रकाश सिन्हा के विरोध में यात्रा निकाल रहे हैं। हाँ देखिए, हम लोगों का यह कार्यक्रम पहले से चल रहा है। जिस तरह से कथित लेखक ने सम्राट अशोक के प्रति अपमानजनक बातें कही हैं, इसको हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसी न किसी रूप में उस व्यक्ति की एक तरह से साजिश है कि आगे आने वाले दिनों में सम्राट अशोक की जो छवि एक महान व्यक्ति के रूप में, महान शासक के रूप में हिंदुस्तान को गौरवान्वित करने वाली रही है, उस छवि को कलंकित करने की कोशिश है उस व्यक्ति की। इस कोशिश में हम कभी उनको सफल नहीं होने देंगे। इसलिए हम लोगों ने कार्यक्रम चलाया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से आज यहाँ से जो यात्रा हमारी है, यह यात्रा वैशाली से शुरू होकर पटना कुम्हरार तक जाएगी। लेकिन उपेंद्र जी, आप डिमांड लगातार कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, पद्मश्री पुरस्कार वापस लिया जाना चाहिए, आपकी बातों को क्यों नहीं सुने जा रहे? देखिए, हमारा अपना काम है, हम अपना काम करेंगे। हम लोगों के समर्थन से कार्यक्रम चला रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। मुझको लगता है कि देर सवेर हमारी मांगों को मानना ही पड़ेगा। वहीं मंत्री और बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू ने मदरसों पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर मदरसों में देश विरोधी बातें पढ़ाई जाती है और एक खास धर्म के खिलाफ जहर बोया जाता है। मंत्री ने कहा कि मदरसों की निगरानी की जानी चाहिए और वहीं पाठ्यक्रम पढ़ाना जाना चाहिए जो बिहार के स्कूलों में पढ़ाया जाता है। बिहार में एक बार फिर से मदरसों की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो गए और सवाल उठाया है बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने। नीरज जी, मदरसों को लेकर आपकी राय क्या है? देखिए, मदरसों में जिस तरह से तालीम दिया जाता है, हम समझते हैं कि वो सही नहीं दिया जाता है। वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम नहीं है।
कुछ और ही पढ़ाया जाता है, धार्मिक बातें पढ़ाई जाती है। और हम तो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर हिंदुस्तान के खिलाफ पढ़ाया जाता है, बच्चों के दिमाग में भरा जाता है कि ये देश हमारा नहीं है, इस देश में हमें गलत तरीके से देखा जाता है, इस देश में हमें सम्मान नहीं मिलता है, इस देश में हमें तरह तरह की ऐसी बातें जो देश के खिलाफ जाता है, देश के भावना के खिलाफ जाता है। और पढ़ाई कुछ होता नहीं है, कुछ और ही पढ़ाया जाता है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसकी निगरानी होनी चाहिए, क्योंकि पैसा सरकार का जाता है, पैसा हमारे सरकार का होता है। तो बच्चे भी हमारे राज्य के हित में, देश के हित में पढ़े, जानकारी के हिसाब से कोर्स की किताब पढ़े, और तभी जाकर के वो अच्छे बच्चे निकल पाएंगे, देश हित में कुछ काम कर पाएंगे। नहीं तो आप चाहते क्या है कि मदरसा में मतलब क्या होना चाहिए? मदरसे में जैसे कि मौलाना पढ़ाते, कोई ज़रूरी है कि मौलाना ही पढ़ाए, हिंदू टीचर भी जाके पढ़ा सकते हैं। वहाँ कोर्स की पढ़ाई हो, जिस तरह से बाकी स्कूलों में, कॉलेजों में कोर्स की पढ़ाई होती है, उस तरह की पढ़ाई हो। इसके अलावा श्रम संसाधन मंत्री और बीजेपी नेता जीवेश मिश्रा ने भी मदरसों में हो रही पढ़ाई पर सवाल खड़े किए और मदरसों में स्कूल जैसे पाठ्यक्रम पढ़ाने की मांग की है। मदरसा के अंदर जो भी पढ़ाई होती है उसका आधार धर्म और केवल धर्म होता है, तो कॉम्युनल आधार पर शिक्षा का कोई औचित्य नहीं है। शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए, और शिक्षित होने का मतलब मुख्य धारा के अंदर आकर के अपने को प्रमाणित करना भी है, अपने को स्थापित करना भी है, और देश और राष्ट्र के लिए काम करना भी है। तो हम समझते हैं कि शिक्षा का मूल उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि अपना राष्ट्र दुनिया के अंदर किस प्रकार शिक्षा के जगत में एक माइलस्टोन स्थापित करे। तो ये सब प्रकार की बातों को अगर देखें तो जो अपने यहाँ मुख्य पढ़ाई है, पठन पाठन है, समभाव के साथ सभी के लिए समान अवसर उत्पन्न करता है। मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी के लिए समान रूप से अवसर उत्पन्न करता है। इसमें कोई अलग से पढ़ाने की, कम्युनल पढ़ाई पढ़ाने की और अलग से एजेंडा सेट करके पढ़ाने का हम समझते हैं कि कोई औचित्य नहीं। और अगली खबर बेतिया से, जहां प्रेमी जोड़े के घर से भागने और फिर उनके निकाह की एक अजीबोगरीब कहानी सामने आई है। योगापट्टी प्रखंड के रहने वाले एक प्रेमी जोड़े का निकाह बीजेपी विधायक और गांव वालों ने मिलकर करा दिया। दरअसल यह प्रेमी जोड़ा 10 दिन पहले घर से फरार हो गया था। इनके घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन आखिरकार विधायक और गांव वालों की पहल पर दोनों का निकाह स्थानीय मस्जिद में करा दिया गया। इस निकाह को कराने में बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने खास भूमिका अदा की। वह खुद मस्जिद में निकाह के दौरान मौजूद रहे। इस मौके पर लड़की के परिजन तो शामिल हुए, लेकिन लड़के के घर वाले नहीं आए। लड़के के परिजनों ने इस आयोजन में शामिल होने से इनकार कर दिया। निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गर्दनीबाग पुलिस ने यह कार्रवाई खोजा इमली इलाके से की है। पुलिस की माने तो डॉक्टर शराब के नशे में धुत होकर स्थानीय लोगों से उलझ रहे थे। इसी दौरान स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। ब्रेथ एनालाइजर से डॉक्टर भरत भूषण के शराब पीने की पुष्टि की गई। पुलिस ने जांच के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया है, जहां से उन्हें जेल भेजा जाएगा। सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति दारू के नशे में हो जाए अम्मी से लगभग 200 मीटर दूर झगड़ा झंझट कर रहा है। भीड़ से उनकी हाथापाई की नौबत। पुलिस वहां पहुंचती है। इनका हम लोग ब्रेथ एनालाइजर से जांच करवाते हैं। जांच करने के बाद इनके शराब पीने की पुष्टि होती है, तब हम लोग इनको विधिवत गिरफ्तार करते हैं। प्राथमिकी दर्ज की गई है और इनको हम लोग जेल भेज रहे हैं। और गणतंत्र दिवस को लेकर पटना के गांधी मैदान में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है और सुरक्षा के लिहाज से सभी गेट को सील कर दिया गया है। समारोह में इस बार आम लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। वहीं सामाजिक दूरी के साथ विशिष्ट अतिथियों के बैठने का इंतजाम किया गया। समारोह में इस बार 8 विभागों की झांकियां निकाली जाएंगी। साथ ही 14 टुकड़ियों में परेड में भाग लिया जाएगा। प्राथमिक उपचार के लिए 5 बेड का अस्पताल भी बनाया गया है। गणतंत्र दिवस को लेकर ऐतिहासिक गांधी मैदान सज धज कर तैयार हो चुका है। कल राज्यपाल फागू चौहान गांधी मैदान में झंडोत्तोलन करेंगे। इस बार भी कोरोना काल है, ऐसे में दर्शकों की एंट्री पर रोक लगी रहेगी। हालांकि जो वीआईपी हैं या वीवीआईपी हैं
उनके लिए विशेष इंतजाम कराया गया है और सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना जरूरी होगा। प्रमंडलीय आयुक्त हों या फिर जिला प्रशासन की टीम लगातार यहाँ पर कैंप कर रही है और उसके साथ साथ निरीक्षण भी किया जा रहा है। अधिकारियों के अलावा जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्होंने सभी गेट पर मोर्चा संभाल लिया है। गांधी मैदान को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। देखिए जो गांधी मैदान है किस तरह से सज धज कर तैयार है और चारों तरफ जो देख सकते हैं कि मंच है वो किस तरह से उसको तैयार कराया गया है। तो इस बार बता दें आपको कि 8 विभागों की झांकियां निकाली जाएंगी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की झांकी जो है प्रमुख रहेगी और कोरोना का थीम रहेगा इस बार। और उसके साथ साथ देख सकते हैं कि अस्थायी अस्पताल भी यहाँ पर तैयार कराया गया है, जहाँ पर 5 बेड लगाए गए हैं ताकि किसी को कोई परेशानी हो। और उसके लिए जो है डॉक्टर यहाँ पर मौजूद रहेंगे, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ साथ नर्सिंग स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो ये देखिए कि 5 बेड लगाए गए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर भी है। तो गांधी मैदान में सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। यहाँ के स्वास्थ्य कर्मी हैं, जरा उनसे ही बात कर लेते हैं। किस तरह की तैयारी है? यहाँ पे जो है 5 बेड का अस्पताल बनाया गया है और एक 2 बेड का अस्पताल जो है कंट्रोल रूम के पास बनाया गया है। उसके साथ जो है मैदान के अंदर और बाहर जो है पर्याप्त मात्रा में एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है और साथ ही जितने भी गेट हैं जहाँ से एंट्री संभव है वहाँ पे जो है थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन का व्यवस्था किया गया है। यहाँ पर यानी डॉक्टर और सभी स्टाफ रहेंगे? जी हाँ, जो भी हमारे अस्पताल है वहाँ पे भी डॉक्टर रहेंगे और प्रत्येक गेट पे हमारा मेडिकल स्टाफ औषध दवाई के साथ जो है उपस्थित रहेंगे। झांकी जो है वो किस तरह की होगी इस बार, खासकर कोरोना से जुड़ी झांकी? जो हमारे स्वास्थ्य विभाग का झांकी है उसका थीम ही है इस बार कोरोना से जो है कैसे हम लोग निपटे, कैसे बचाव करें, वो स्पेशल थीम पे इस बार बनाया गया राष्ट्रीय समिति के। आपका? मेरा नाम गिरीश हुआ और हम जिला स्वास्थ्य समिति को प्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, कोरोना से कैसे बचाव करें ये मुख्य रूप से उद्देश्य है इस बार समारोह का। और स्वास्थ्य विभाग जो है उसकी तरफ से प्रमुख झांकियां निकाली जाएंगी, जबकि कुल 14 टुकड़ियां जो है परेड में हिस्सा लेगी, जिसमें एसएसबी हो, एसटीएफ, बीएमपी, बिहार पुलिस, उसके साथ साथ होमगार्ड, कुल मिलाकर 14 टुकड़ियां इसमें हिस्सा लेगी। और गांधी मैदान जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका है, तो झांकियों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं गणतंत्र दिवस के दिन होने वाले राजकीय समारोह को लेकर पटना में तैयारियां चल रही है। इस साल गांधी मैदान में 8 विभागों की झांकियां निकाली जाएंगी। झांकियों को अंतिम रूप देने में कलाकार लगे हुए हैं। इस साल मद्य निषेध विभाग, स्वास्थ्य समिति की कोरोना गाइडलाइन पर बनी झांकियां और उपेंद्र महारथी के बिहार में उद्योग पर बनी झांकी लोगों को आकर्षक करेंगी। तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवेश नारायण ने। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन होने वाले राजकीय समारोह की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। और आपको बता दूं कि कल गणतंत्र दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में जो समारोह होगा, जिसे राज्यपाल ध्वजारोहण करेंगे, वहां पर झांकियां निकाली जाएंगी और 8 विभागों की झांकियां जो है वो निकाली जाएंगी। और यहाँ पे देखिए झांकियों को अंतिम रूप जो है वो दिया जा रहा है और हर विभाग जो है, जो 8 विभाग के निकाली जाएंगी, वो यहाँ पे अलग अलग थीम से, अलग अलग विषयों पर यहाँ पे निकाल रही हैं झांकियाँ। और आप देखेंगे पर्यटन विभाग जो है वो अपनी झांकियाँ निकाल रहा है, जीविका है, कृषि विभाग जो है वो अपनी जानकारियाँ देने के लिए वो अलग थीम से निकाल रहा है। लेकिन सबसे जो खास इस बार जो देखने के लिए होगा वो नशा मुक्ति को लेकर के मद्य निषेध और उत्पाद विभाग जो है वो यहाँ पे निकाल रहा है। और ये ज़रा आपको दिखाएं कि मद्य निषेध और उत्पाद विभाग ने ये झांकियाँ जो है वो तैयार कर रही हैं कि किस तरह हाथों में बेड़ियों को दिखाया गया है, शराब की जो बोतल है उसे दर्शाया गया है और ये बताया गया है कि इससे अगर आप छुटकारा मिलता है, इससे अगर अलग रहते हैं तो परिवार किस तरह से खुशहाल रह सकता है। ये आपको अगर बताएं कि देखिए यहाँ पे जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, जो लड़कियां हैं, वो भी यहाँ पे काम कर रही हैं। और ये उपेंद्र महारथी का यहाँ पे विभाग का जो है ये कलाकार हैं और यहाँ पे जो थीम है वो उद्योग को लेकर के है। यहाँ से लोगों से जानेंगे, इससे जो कलाकार जुड़े हुए हैं, ये किस थीम पे आप लोग बना रहे हैं? इस बार 26 जनवरी पे हमारी जो थीम है वो बिहार में औद्योगिक विकास है। इसमें जो सरकार की प्रमुख नीतियां हैं, जैसे कि आपका इथेनॉल उत्पादन, आपका ऑक्सीजन प्लांट और यहाँ पे टेक्सटाइल नीतियां हैं, उनको हमने दर्शाया है। यहाँ पे हमने भागलपुरी सिल्क वगैरह को दिखाया है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी जो क्राफ्ट्स हैं, जैसे कि आपका मंजूषा है, मधुबनी है, टिकुली है,
तो इस पैनल पे कलाकार काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे झांकियाँ जो है वो लगभग अंतिम रूप से तैयार है और कल जब गांधी मैदान में झांकियाँ निकाली जाएंगी तो वो देखने लायक होंगी और हर एक पे एक अलग अलग संदेश होगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।